Who do you miss? Who are you missing? Everyone. Everyone. Like, tell me the name. Just stop recording. I'm trying to. Just stop recording. You don't want to go home? Yes. I don't want to go. Why? Because I just miss my cousin. I don't want to go home. But we'll come back. No, we won't. We will. What do you mean? We will come back soon. When? In a couple of months. But I want to go now. Don't cry. When you cry, I cry. But still. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब, वीडियो के स्टार्ट में ही आपने कुछ क्लिप्स देखे हैं और उससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का व्लॉग जनाब हमारा पाकिस्तान से हमारे वापसी के सफ़र का व्लॉग है। जी हाँ, ऑब्वियसली हम परदेसी जब जाते हैं तो एक ना एक दिन हम परदेसियों को वापस भी आना होता है। अल्लाह ताला ने जहाँ जिसका रिस्क लिखा है उसने उसी जगह पहुँचना होता है। और ये भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वापसी का सफ़र जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सैड होती हैं। शुरू में जो क्लिप्स आपको मैंने दिखाए हैं वो मेरी नीस हैं, भतीजी थी मेरी, और हमसे 2 दिन पहले उनकी फ़्लाइट थी, उन्होंने वापस जाना था और वो बहुत ज़्यादा उदास थी और लिटरली शी वाज़ क्राइंग। एयरपोर्ट पे भी वो रोती रही। और फिर मेरी भाभी ने ये वीडियो क्लिप्स हमें शेयर किए बना के कि वो आप सबको बहुत मिस कर रही है। हम भी बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे थे, हम सब भी बहुत ज़्यादा सैड थे। और उसके लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। शी इज़ 8 ईयर्स ओल्ड और उसके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में अपने सारे कज़न से मिलने का। और उसने बहुत इंजॉय किया इस सारे ट्रिप को। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वो चाह रही थी कि वो वापस ना जाए, और या तो ये हो कि वो वापस ना जाए और या ऐसा हो कि सब उसके साथ चले जाएं। खैर जनाब, बस मिली जुली कैफियत थी हमारी भी। 2 दिन बाद हमने भी वापसी का रखते सफ़र बांधा और इधर मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर रही थी। और कुछ मैंने स्वीट्स वगैरह मंगवाई थी जमील स्वीट से, बर्फ़ी वगैरह अपने यहाँ पे जो हमारे गैब्रॉन में दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको देने के लिए। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से आओ और साथ में स्वीट्स ना लेकर आओ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सुबह सुबह ही मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो चले गए थे जमील स्वीट से स्वीट्स लेने, क्योंकि रात की हमारी फ़्लाइट थी और मैं अपनी जो पैकिंग वगैरह है, फ़ाइनल पैकिंग वगैरह कर रही थी। और स्वीट्स वगैरह वो लाए थे। साथ ही उन्होंने हमारे लिए देसी ब्रेकफास्ट लाया, हलवा, चने और पूरी का, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है देसी ब्रेकफास्ट अपना। और हम चाह रहे थे कि जाने से पहले हम ज़रूर एक दफ़ा अपना पाकिस्तानी देसी नाश्ता करके जाएं। तो और सर्दियों में तो वैसे भी जो देसी नाश्ता है ना, हलवा, पूरी और चने का, वो बहुत ही मज़ा उसका आता है, मतलब खाने का बहुत मज़ा आता है। खैर जनाब, पैकिंग भी चल रही थी, साथ साथ मिलने मिलाने का भी सिलसिला जारी था। और मेरी सिस्टर ने नाश्ता जैसे ही गरम गरम मेरे ब्रदर इन लॉ लेकर आए तो उसने फ़ौरन हमें सबको बुलाया कि आप लोग आओ और ये गरम गरम खाओ और इन्जॉय करो इसको, ताकि आप लोगों को जाते हुए जो है ना अपना देसी नाश्ते का टेस्ट याद रहे। नाश्ता वग़ैरह हमने कर लिया था और उसके दौरान जो है मिलने मिलाने का भी सिलसिला, जैसे कि मैंने बताया, चल रहा था। मेरे हस्बैंड की जो फूफो हैं वो आ गई थी मिलने के लिए हम सबको। और फिर उसके बाद शाम में मेरी अम्मी, भाई और भाभी भी हमारी तरफ आ गए थे। वो भी क्लिप्स मैंने बनाए थे, और लेकिन चूँकि मेरा फ़ोन उन दिनों काम नहीं कर रहा था तो मैंने किसी बच्चे के फ़ोन में वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उनमें से किसी से वो क्लिप्स डिलीट हो गए हैं।
तो वो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाई। बस फाइनली अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें समेट के और उदास दिल के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ। हमेशा की तरह पाकिस्तान का ये ट्रिप भी हमारा बहुत ही शानदार रहा। हमने बहुत सारी यादें इकट्ठी की, बहुत सारी यादें जो हैं हम साथ लेकर जा रहे थे। बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा अपने प्यारों के साथ, और अब जो यादें हमने इकट्ठी की हैं उन्हीं यादों के सहारे हम आगे का कुछ अरसा जो है वो गुजार लेंगे। और जाते जाते मैं एयरपोर्ट जाते हुए यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला हम सबको नेक्स्ट टाइम भी हम जब मिलें तो खुशी के मौके पे मिलें, और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह हंसता बसता और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और बस काफ़ी खामोशी से सफ़र गुज़र रहा था एयरपोर्ट तक का। हार्डली 20 मिनट्स की ड्राइव बनती है मेरी सिस्टर के घर से एयरपोर्ट की, तो इतना लंबा रूट नहीं था। और सब हम लोगों को छोड़ने के लिए सभी आए हुए थे एयरपोर्ट हमारे साथ। और ये व्लॉग आज का यहीं तक है पाकिस्तान के सफ़र का। आई होप कि जो मेरे पाकिस्तान ट्रिप के व्लॉग्स थे वो आप सब ने देखे होंगे और आप सबको पसंद आए होंगे। और मुझे आप सब की सपोर्ट की हमेशा की तरह ज़रूरत है, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ जो है अपने बिल्कुल ट्रिप का लास्ट पार्ट जो है वो शेयर करूँगी। बिकॉज़ ऑन द वे बैक टू बोट्सवाना हमारे साथ रास्ते में एक बहुत ही जो है बैड हैपन हुआ था। एक ऐसा जिसे कहते हैं इंसिडेंट हैपन हुआ जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा, और काफ़ी हमने सफ़र किया। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे साथ ऑन द वे बैक क्या हुआ, तो उसके लिए आपने मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना है।